नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज हम आए हुए हैं सुदर्शन सेंट्रल स्कूल में, जहां मौजूद हैं डॉक्टर अलका पांडे, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और ये कैंप लगाई हैं। यहां पर बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके कैसे निवारण होते हैं। आइए जानते हैं, उनसे थोड़ा कुछ बात करते हैं। मैम, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त यहाँ दिया। वाले हैं उन लोगों ने किया है मुझको यहाँ तक पहुँचाने में। हम लोगों का पर्पस ये है कि जो बच्चे हैं उनको हर तरह की शिक्षा दी जाए और उनको हेल्थ संबंधी भी कुछ कुछ बातों का ज्ञान दिया जाए। पहले तो वो ईश्वर की, अपने गुरु की, अपने माता पिता की एवं समाज की कुछ भलाई करें, कुछ उसका आदर करें। समाज में कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, कैसे समाज के लिए करना है, कैसे अपने गुरु का आदर करना है, कैसे माँ बाप को देवतुल्य समझना है, ईश्वर को मानना है और ईश्वर की प्रार्थना करनी है। एक तो जनरल हम लोग इस पर करना चाह रहे हैं, और दूसरा कुछ कुछ बीमारियां जो बच्चों में कॉमन है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे कि पीसीओएस जो आजकल देखने में आ रहा है कि जितनी बच्चियां हम लोगों के पास आ रही हैं उसमें से आधी से ज़्यादा पीसीओएस से ग्रसित हैं। ये बताइए मैम, पीसीओएस है क्या? पीसीओएस वो बीमारी है जिसमें कि ओवरी में छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स हो जाते हैं, और उसके चलते क्या होता है ना कि मोटापा देख रहे हैं ना आजकल बच्चे सिर्फ फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसके चलते मोटे हो रहे हैं। दूसरी बात, उन लोगों को स्ट्रेस बहुत है, इतना कंपटीशन, इतना कौन से हम कैरियर को चूज़ करें, उसमें मेरा होगा कि नहीं होगा, उसके लिए पढ़ रहे हैं। माँ बाप उन लोगों के एकदम सर पर चढ़े हुए हैं कि एकदम तुमको अच्छा करना ही है, करना ही है। सो सब मिलाकर स्ट्रेस बहुत हो रहा है, और इसके चलते पीसीओएस होता है। पीसीओएस में क्या होता है कि महिला मोटी हो जाती है, मतलब बच्ची मोटी हो जाती है, महीना भी गड़बड़ा जाता है, 2-2 महीना 3-3 महीना पर उनको महीना होता है या नहीं होता है। उसके बाद जहाँ तहाँ बाल उगाते हैं। फिर जब वो थोड़ी बड़ी होती हैं तो बच्चा होने में दिक्कत होती है। और पीसीओएस का लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट है, यानी कि बहुत दिन तक अगर छोड़ दीजिएगा तो उससे डायबिटीज़, उससे मतलब एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये सब होने का डर है। इसलिए अपना लाइफस्टाइल हम लोग को मॉडिफाई करना है। बच्चों में काम करने की आदत छूट गई है, इतना ज़्यादा पढ़ने का प्रेशर है कि उन लोग के पास समय नहीं है कि वो लोग घर का काम कर पाएँ। वो लोग अपने पर मतलब स्कूल में खेल कूद खूब करें या घर पर आके एक्सरसाइज करें, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और जंक फूड खाना ज़रूरी है, वज़न कम करना ज़रूरी है, तभी जाकर पीसीओएस से छुटकारा मिलेगा। तो देखा आपने कि मैम ने यहाँ पर क्यों अपना कैंप लगा रही हैं, इसका क्या मुद्दा है, क्या पीसीओएस एक कारण है। पीसीओएस के द्वारा बच्चों में बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं, मोटापा हो जाता है। इसके निवारण के लिए इन्होंने बताया कि जंक फूड नहीं खाएं, अपने हेल्थ पर ध्यान दें, बड़ों को आदर करें और एक्सरसाइज करें, तो इससे बचा जा सकता है। अगर ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत आगे भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ये बता रही हैं मैम। मैम, आपका ये चीज़ बच्चों में बताना बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम बात करते हैं इस स्कूल की प्रिंसिपल, जो इतनी जागरूक हैं, जो कि अपने बच्चों के प्रति कभी खेलकूद करवाती हैं, कभी कुछ, आज हेल्थ के प्रति भी ये इतनी जागरूक हैं कि बच्चों के लिए इन्होंने कैंप लगाया है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और मैम, आप अपना कुछ पर्पस बताइए इस स्कूल के बारे में कि बच्चों को क्यों ये ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम दीपायन को थैंक्स देते हैं कि वो हमारे अभी पीटीएन न्यूज़ है मैं वो अच्छा, तो पीटीएन के जो कार्यकर्ता हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए हैं इस कवर करने के लिए। और उसके बाद सबसे पहले उसके बाद हम डॉक्टर अलका पांडे जी का शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि उनका ये प्रयास बच्चों के लिए बहुत आगे जा कर के ये सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि आजकल के बच्चे और इवन यंगस्टर्स को भी नहीं मालूम है कि क्या क्या बीमारियां होती हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आजकल बच्चे नहीं होना एक बहुत बड़ा
आजकल एक समस्या है। हाँ समस्या है। जी, जी। तो उसका समाधान अगर हम लोग इनिशियल स्टेज में अगर यंग जनरेशन्स को अगर बताएं तो शायद है कि ये हम लोग बहुत हद तक इसको दूर कर पाएंगे। तो मैम का ये कदम बहुत सराहनीय है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि और इसमें कुछ टीचर्स हैं जिन जो भी ये कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, हम चाहेंगे कि मैम उनका भी मार्गदर्शन करें। तो और कुल मिलाकर के अगर ये बच्चे अभी से ही जागरूक हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि क्या सिम्टम्स है और उसका वो निवारण अगर पहले ही कर लेते हैं तो आगे जाके ये बहुत सक्सेसफुल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, थैंक यू। दूसरा है मेल हार्मोन। हम लोग को कौन सा हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है, जिसमें कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है। मेल हार्मोन कौन सा है? जो बताएगा उसको प्राइज मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड। टेस्टोस्टेरोन। और तो टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? यूजुअली बॉयज में तो अभी हम बात कर रहे थे सुदर्शन सेंट्रल स्कूल की प्रिंसिपल प्राचार्या नीता मैम से। अब हम बात करेंगे उनसे जो इस कैंप को लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक मिश्रा हुआ। सबसे पहले मैं पीटीएन न्यूज़ को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना इस भागदौड़ के लाइफ में अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैं धन्यवाद नीतू मैम को दूंगा जो यहाँ की आज प्रिंसिपल हैं, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम चल रही है और इस पीरियड में उन्होंने बहुमूल्य समय दिया। एक्चुअली हम लोग मैं कोरोना कंपनी से हूँ और हमारी कंपनी का ये एक सोशल वर्क है, इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई बिजनेस के दृष्टि से देखते हैं। जी। और मेरी कंपनी का एक प्रयास है कि इस समाज में बच्चियों के प्रति कुछ इस तरीका का कार्य किया जाए जो कि बच्ची जो है अपने आप में एग्रेसिव होकर के और अपना ध्यान दें। अभी के समाज में क्या है कि पीसीओएस एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है जो कि ये 13 से 14 साल की बच्ची को लग जाती है और वो जब बच्ची शादी के लायक होती है उस समय भी उसको पता नहीं चलता है कि मुझे पीसीओएस है। और शादी होने के बाद 2-3 साल तक जब बच्चे नहीं होते हैं और डॉक्टर के पास जाती है तो उनको पता चलता है कि ये रोग 10 साल पहले लगा हुआ है और उसके बाद उन लोग IVF IUI के चक्कर में पड़ जाती है, काफ़ी पैसे खर्चे होते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास यही है, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रयास यही है कि हम लोग क्यों नहीं इस चीज़ को स्टार्टिंग में ही जागरूकता दें। तो इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद हम अलका पांडे मैम को कहते हैं, क्योंकि बिहार की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट में है और फॉक्सी की प्रेसिडेंट है। उन्होंने अपने बहुत ही बहुमूल्य समय जो है हम लोग को लिए दी और हम लोग के साथ पार्टिसिपेट हुई और फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इस समाज को कल्याण करने के लिए भी कदम मिला कर के उन्होंने हमारा साथ दिया। तो इसी के लिए यह कैंप जो है हम लोग यहाँ किए। इसके बाद 4 तारीख को इनका मेन आचार्य सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल में हम लोग करने वाले हैं और हमारा ये है कि अधिक से अधिक विद्यालयों में हम लोग जाएं और गर्ल्स लोग को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। थैंक यू। अब हम लेते हैं विदा। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब